मैं तेनू फेर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं, पर मैं तेनू फेर मिलांगी। अमृता प्रीतम जी की ये नज़्म है। खैर, और ये उन्होंने मनमर्जियाँ मूवी में जो है वो ऐड की है, उस सिचुएशन के लिहाज से जो मनमर्जियाँ की कास्ट है और जो उसका एक कह लें कहानी है, उस लिहाज से उन्होंने बड़ी जो है ना वो मज़ेदार किस्म की ये फ़िट की है नज़म, बीच में डेडिकेट किया उन, बड़ा मज़ेदार। एक औरत की एक्चुअली उन्होंने सिचुएशन बताई है, क्योंकि अमृता प्रीतम ने ये जो थी नज़म उन्होंने लिखी थी, अपने एक शायर थे पाकिस्तानी, वो कुछ इसी तरह की सिचुएशन पे थी, तो उन्होंने तब लिखी थी ये यस। ये मनमर्जियाँ मूवी की आज हम करने लगे हैं जी रिव्यू, अनकट रिव्यू पे। तो जो डायरेक्ट की है विकी अनुराग कश्यप जी ने, जो हमेशा जो है वो गैंगस्टर की मूवीज़ करते हैं, बड़ी उनकी हटके मूवीज़ होती हैं, लेकिन ये जो उनका डायरेक्शन थी वो बड़ी मज़ेदार मुझे लगी है, क्योंकि एक लव स्टोरी थी और एक बहुत ही डिफरेंट जॉनरा था कि यार नॉर्मली इस तरह की मूवीज़ करते नहीं इसे। इसमें है विकी कौशल जी और तापसी पन्नू और अभिषेक बच्चन जी हैं मेन लीड में वही हैं। तो ये तीनों के गिर्द जो है वो कहानी बड़ी मज़ेदार घूमती है ऐसे ही। अच्छा, सबसे पहले हम अगर तापसी पन्नू के करैक्टर पे बात करें तो क्या यार बात है, उनको बहुत सूट किया है, सूट की है, बड़ी खूबसूरत आपने ये बात की। उनको एक तो करैक्टर बहुत सूट किया और दूसरा जिस तरह का उनका पर्सोना है, जिस तरह की उनकी लुक्स हैं, तो वो जो उस औरत का करैक्टर है ना वो उन पे बहुत सूट किया है। उनके जो टफ एक्सप्रेशन है, जो उनके वो सडन सरप्राइज और इस तरह का एक्सप्रेशन है, वो बहुत उन पे कमाल। ऐसे ही वो बहुत अच्छी उनकी वो डिसीजन था कि हम इसके लिए तापसी पन्नू को कर सकते। और भी कुछ लोग हैं वो हो सकता था, लेकिन तापसी पन्नू नहीं, वो कास्टिंग के एतबार कास्टिंग के एतबार से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जिस तरह अगर आप विकी कौशल की बात करें, आप तापसी पन्नू की बात करें, कौशल ने बहुत अच्छा, ठीक है, आप अभिषेक बच्चन की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पकड़ा कैरेक्टर को। अच्छा, अब विकी कौशल क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी थी ना तब मुझे ये फील हुआ था कि शायद इस तरह के करैक्टर के लिए अगर किसी और को हम लोग इमेजिन करें, कोई बड़े नाम में से, कोई और नाम में से, तो शायद किसी के ऊपर ये सूट ही ना कर। ऐसे इस तरह का करैक्टर के जिसमें आपको थोड़ा आजकल के दौर का जेनजी भी दिखाना है, आपको थोड़ा मतलब वो लव स्टोरी, वो इस तरह की चीज़ें दिखानी है, तो मैं सोच रहा था कि अगर यार किसी और करैक्टर पे किया जाता, कोई और इस पे हम बड़ा नाम लेते, खान में से जो बाकी सारे फैंस हैं, अगर उनमें से कोई होता या जो भी बाकी न्यू आने वाले लोग हैं, तो शायद किसी के ऊपर इतना सूट ना करते। ऐसे ही बड़ा आशिक दिखाया उन्होंने, उसे आशिक मिजाज दिखाया, आशिक नहीं दिखाया जी, आशिक मिजाज दिखाया। ऐसे ही उसमें जो उसकी वो मूवी की ओपनिंग है ना मूवी की, वो बहुत ज़बरदस्त है कि उसमें एक तो वो जो अमृतसर का एक माहौल है, पंजाब है, पंजाबी है, तो वो जो उसमें उन्होंने उसके नाम रखे हुए हैं नीला कुक्कड़ और लाल परी टाइप, मतलब वो जो पहला ओपनिंग सीन है इतना अच्छा बिल्ड हुआ है कि आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा यार पूरे इर्द गिर्द के मोहल्ले को, पूरे इर्द गिर्द के शहर को पता है स्टोरी का कि यार नीला कुक्कड़ है, लाल परी है। ऐसे ही है। और वो उन्होंने, अब आई डोंट नो, नॉर्मली इस तरह से हम लोग अपने इर्द गिर्द तो स्टोरीज नहीं देख पाते, या हो तो वो तो एक बहुत एक अजीब सी चीज़ बन जाती है कि अच्छा यार कोई छत भांग रहा है, कोई लव स्टोरी चल रही है। लेकिन इसमें वो बड़ी मज़ेदार उन्होंने चीज़ दिखाई कि यार वो इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हैं कि यार हम लोगों को छुपाना है, हम लोगों को दिखाना नहीं है, वो खुलेआम छत उन्होंने दिखाया। और उन्होंने दिखाया भी इसमें कि जो औरत है जब वो प्यार करने पे आती है और किसी के साथ कमिटमेंट जब वो करने आती है तो वो पीछे नहीं हटती। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने जो है ना वो मैसेज एक दिया है। वैसे ये बहुत मज़ेदार चीज़ थी। और नॉर्मली मूवीज़ की ओपनिंग इस तरह से नहीं होती जिस तरह से उन्होंने सॉन्ग पे की है। अब एट द सेम टाइम वो चीज़ चल रही है, एट द सेम टाइम वो छतें फलांग रहे हैं, मिल रहे हैं, हग्स हो रही है, ये वो सारा कुछ, लेकिन उस पर जो सॉन्ग है, उसके जो लिरिक्स हैं, वो जो वो बहुत कमाल लिखा, इश्क दा रंग यारा ग्रे वाला, वो इतना अच्छा डिपिक्ट हुआ है, इतना अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि यार हम में से कोई भी इतना प्योर काला सफेद नहीं है। तो हर कैरेक्टर पे जिंदगी में होने वाले हर रिलेशंस में सब में कुछ ना कुछ ग्रे एरिया रहता है। तो वो जो ग्रे वाला शेड है ना वो बहुत अच्छा कंपोज हुआ है, बहुत मजेदार। और उनकी केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है दोनों की आपस में। हाँ जी, तापसी की और विकी की जो है ना केमिस्ट्री उन्होंने बड़ी दिखाई है कि अंडरस्टैंडिंग उनकी बड़ी है बीच में, आज़ाद प्यार है, ब्लंट प्यार है। लेकिन अगर दूसरे नज़रिए से आप देखें मूवी का दूसरा हिस्सा, तो जो विकी है बीच में,
वो सिर्फ एक वो इश्क में नहीं पड़ा होता एक्चुअली, उसे कह लें कि आदत किसी की हो जाना। एडिक्शन उन्होंने एडिक्शन एक्चुअली दिखाई है, उससे प्यार नहीं होता लेकिन वो प्यार का नाम एक्चुअली दिया होता है उसे, लेकिन वो एडिक्शन इतनी ज़्यादा उस लड़की की हो जाती है, वो कहता है जब तक मैं तेरी गली के जो चटों ना लगाऊं तो मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं क्या करूं, ऐसे ही। वो अच्छा है, बड़ा वो एडिक्शन दिखाई है कि यार बेशक उस पर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप कोई फ्यूचर का सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, लेकिन वो आपको एडिक्शन है, वो आप पूरी कर रहे हैं वहाँ पे आ जाके, और वो सारी चीज़ें। और वह बड़ी मज़ेदार उन्होंने चीज़ दिखाई है कि जब वो पकड़े जाते हैं दोनों, हाँ वो पकड़े जाते हैं तो वो जो दारजी होते हैं तो वो कहते हैं शर्ट सीधी पाला है। तो जब तफसी अपनी तरफ ऐसे देखती है फिर उसकी तरफ देखती है तो बड़ा मजेदार सीन। सही है। तो जब वो पकड़े हुए थे तो कहती है पकड़े गए हैं तो मेरी चोरी पकड़ी गई है तो मेरी बेल करा दे। हाँ वो जो उन्होंने डायलॉग रखे हैं ना बीच में बड़े फैमिली रखे हैं उन्होंने, बड़े मजेदार, वो एक सीक्वेंस नहीं टूटने दिया उन्होंने। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ मैंने नोट की है कि नॉर्मली जिस तरह के पंजाबी मूवीज़ होती हैं या इस तरह के पंजाबी दिखाए जाते हैं तो बहुत एक कॉमेडी टाइप या बहुत एक वो पंजाबी इस तरह की दिखाई जाती है कि चुटकुले हैं, पंच लाइन्स हैं, ये वो सारा कुछ। इसमें उन्होंने उस तरह से नहीं उसको पोर्ट्रे किया। हाँ, पंजाबी है ज़रूर, क्योंकि नॉर्मली हम पंजाबियों के बारे में कहा जाता है कि जी असी बहुत ऊंचा बोल दें, हाँ जी हाँ जी, पंजाबी आराम से नहीं बोल सकते। ऐसे ही। तो उसमें जो उन्होंने तापसी का जो वो स्केल रखा है या उसने वो जो यूज़ किया है वो उसने रखा पंजाबियों वाला ही। हाँ। वो चिल्ला रही है, बोल रही है, उसके साथ बात ही वो उस टोन में कर रही, लेकिन वो पंजाबी या वो उन्होंने फील उस तरह से नहीं दी जिस तरह से नॉर्मल मूवीज में होती। ऐसे ही। एक्चुअली इस तरह है ना कि पंजाबियों का ये परसेप्शन है, और ये जो मेरे ख्याल से ये सच भी है कि दे आर वेरी इमोशनल पीपल। हाँ उनके जो इमोशनल ग्राफ है ना वो काफ़ी हाई रहते हैं इन ऑल वेज। लाइक अगर वो हाइपर भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे, जी। ठीक है, और अगर वो सीरियस हो जाएंगे तो रोने भी लग जाएंगे, ठीक है, तो वो बड़ा इस तरह का रहता है उनका। अगर आप ये तापसी और विकी कौशल उसमें भी है थोड़ा सा वो ना लाइक हाइप और ब्लंटनेस, थोड़ा सा वो ग्राफ में आवाज़ में पिच में वो आती है। लेकिन अगर दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स देखें जिस तरह अभिषेक जी है, अभिषेक की जो वालदा है, ठीक है, जो ये प्ले कर रही है माँ का, वो बड़ा उसी टोन में जी, उसी टोन में बात करती हैं, ठीक है, और जो उनके घर का नौकर है यार वो तो यार फिल्म टच की बात कर रहे थे, वो कोशिश और बड़ा अच्छा प्ले किया, बड़ा अच्छा वो कास्टिंग उसकी बड़ी अच्छी, वो लिखा बड़ा अच्छा है, जिस तरह बीच बीच में वो पंच लाइंस कुट क्रैक करता है, बीच में ऐड करता है, वो मुझे बड़ा फनी लगा था। और जो उसमें उन्होंने एक वो मिडिल क्लास फैमिली का या जो वो नॉर्मल माहौल चलता है ना कि जी इस तरह की स्टोरी है, मोहल्ला है, घर है, जॉइंट फैमिली है, जी। लोग हैं, वो बहुत अच्छा दिखा है। हाँ। उसमें उन्होंने किसी भी जगह वो पॉइंट लूज नहीं किया कि यार उसमें को हमें लगे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होता। बिल्कुल सही। ऐसे। तो जो विकी कौशल वाला करेक्टर है, जो विकी है उसमें, वो उन्होंने बहुत अच्छा इस तरह से पोर्ट्रे किया कि यार नॉर्मली ऐसे ही चलता है। ऐसे ही एक चलता है। लड़का है, वो उसका लव स्टोरी भी है, लेकिन उसको अपने करियर की भी बहुत वो टेंशन है कि यार मैंने अपने आप को कुछ बनाना है, को नाम बनाना है, कुछ बनना है। तो एट द सेम टाइम वो पूरे फर्स्ट हाफ में वो यही कंफ्यूज रहा है कि मैं इधर फोकस करूं या इधर फोकस करूं, जिस वजह से जो रूमी वाला करेक्टर है, हाँ। रूमी को जिस वजह से मसला होता है कि तू किसी कमिटमेंट पे पूरा क्यों नहीं होता। हाँ, रूही बड़ी क्योंकि ऐसे ही। पक्की होती है हाँ कि तू जिस तरह का भी है मुझे तेरे साथ रहे, मेरे साथ रहना है। और वो कहती है वो भाग चले, तो कहता अभी, कहती हाँ अभी, कहता नहीं अभी तो मैं मम्मी का प्राइवेट निकल गया है। हाँ, तो मतलब वो सुबह का जैसे ही प्लान बनाते हैं तो वो निकल जाते हैं बिना कुछ सोचे, वो सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड है जिससे वो प्यार करती है और वो निकल जाते हैं। अच्छा, विकी का कैरेक्टर जो है ना राइटिंग में इस्टेब्लिश वो इस तरह किया गया, अगर आप देखें चंक आता है जहाँ पे वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, कि वो पोर्शन आता है कि उसका बाप उसको बताता है, रियलिटी चेक्स दिखाता है, वो संदूक ओपन कर, वो स्क्रीन प्ले बहुत खूबसूरत है। हाँ, कि इनिशियली तो अच्छा जब मैंने ये विकी के कैरेक्टर के हवाले से जब मैंने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी ना, तो फर्स्ट टाइम मुझे चूँकि हमारे इधर इस तरह की चीज़ें नहीं होती और बड़ा मायूब समझा जाता है इस तरह की चीज़ों को, तो जब वो विकी और तापसी के जो कैरेक्टर्स की जो थी केमिस्ट्री, वो बड़ी मुझे ना थोड़ी सी अजीब सी लगी, बहुत कैजुअल है, बहुत ज़्यादा casual। कैजुअल, उसको बोल करेंगे आप कितना ओपन वो आ रहे हैं, वो छज्जे टाप रहा है और ये वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो विकी का जो इनिशियल जो ग्राफ था ना वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया शुरू में, लेकिन जब वो आता है पॉइंट कि उसको पता चलता है कि यार अब तो भाई कमिटमेंट करनी है, ठीक है, अब तो मुझे जो है वो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अब ये वो वाला चक्कर नहीं है कि भाई आए गए गेड़ियाँ मार ली, मिल लिया, एंजॉय कर लिया, नो, अब हमें कमिटमेंट कुछ करनी पड़ेगी। तो वहाँ से जो उसका एक कर्व निकलती है ना कैरेक्टर की, जो राइटिंग में आता है, वो बहुत खूबसूरती से विकी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है कि वो शुरू में जिस तरह था कि जी बचपन से कि मुझे ये करना है, किसी ने देख लिया, दोस्त ने देख लिया बेहतर बनना है तो जी अच्छा चलो MBA कर लेते,
तो वो जिस तरह को जाता है, देखता है, अच्छा यार ये काम कर ले, ये अच्छा लगेगा, तो वो धुन सवार होगी। तो वो तापसी की धुन सवार थी उसकी। बट उसमें जो है ना, मैं ये कहूँगा कि उसको मोहब्बत थी उससे, लेकिन वो रियलाइजेशन उसको बहुत लेट हुई। हाँ और वो जो लेट हुई ना, और वो लेट का वो जो सीन है बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया उन्होंने राइटिंग के अंदर और डायरेक्शन के अंदर, कि जब वो एंड पे उसको जाता है लेने के लिए तापसी को, कि हम भाग चलते ना, तो वो गली में खड़ी होती है और पीछे ये गाड़ी में बैठा होता है अपने। तो वहां से जब वो पीछे इंटरमिशन का जो सीन है जहाँ से वो गाड़ी पीछे लेता है, वो उसका रोने का जो सीन है ना, हाँ दैट सेज एवरीथिंग। उसको ज़्यादा हाइप मिली है वो जो पीछे बैकग्राउंड स्कोर है ना, म्यूजिक वो क्या बात, म्यूजिक ने बड़ा सपोर्ट किया, ऐसे ही है। कोई बहुत अच्छा रहता बड़ा मज़ेदार म्यूजिक है सिचुएशन के लिहाज से। नॉर्मली जो इस तरह की बेसिकली तो फिल्म मेकिंग तो यही होता है कि आप अपने सोसाइटी का कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रेस करें या कुछ ना कुछ ऐसा आप दिखाएं कि जिससे लोगों में उस चीज़ की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। तो इस स्टोरी को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है ना, उसमें कुछ एक आध जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे वो थोड़ा बहुत एक ड्रामेटिक और जी फिल्मी टाइप सीन है, लेकिन उन अगर दो चार जगह को छोड़ के हम बाकी सारी स्टोरी पे देखें तो बहुत अच्छा सोसाइटी को पोर्ट्रे किया है कि हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें चलती हैं। वो जो है जो इस तरह की चीजें वो स्क्रीन पे में बड़ी अच्छी मर्ज हो मर्जुई वो आप अगर बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, आप अगर बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं, तो आप वो उस तरह की चीज़ पकड़ सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल व्यूवर के लिए इतना नहीं पकड़। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी बारीक चीज़ बीच में दिखाई है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने शायद वो स्किप कर दी हो, कि वो लड़की की तरफ से जब दिखाया है कि वो जब हॉकी खेल रही होती है तो वो नेशनल खेली जी। उनका सेलेक्ट हो गई, लेकिन वो उसके लिए छोड़ देती है, जो कहती है कि ये इसने हॉकी भी छोड़ दी उसके लिए। बेसिकली यही है ना सारा कुछ के जो उसमें जो स्टार्टिंग में करेक्टर्स की या जो उन दो लव स्टोरीज के अंदर जो इमेच्योरिटी है ना, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको बहुत बिल्ड सही, किया है यहाँ कर दी। कि एडिक्शन है वो पूरी करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कमिटमेंट से भाग वो लड़का आंटी अनलेस अगर रूमी भी ना पकड़ी जाती घर पे तो ये स्टोरी शायद और ना हो ये चलते रहता है। पहला टर्निंग पॉइंट था ही हुई कि जहाँ से फिर उसके घर वाले कहते हैं कि ठीक है तूने ये हरकतें करनी है, तूने प्यार मोहब्बत करना है कर, लेकिन शादी कर। जहाँ से फिर दूसरा ट्विस्ट शुरू होता है कि अब वो बात करती है कि मुझे कमिटमेंट दे, मैंने शादी करनी। ऐसे ही अब यहाँ से जब वो लोग भागते हैं उस चीज से, कमिटमेंट से या ये वो, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमने जाना किस तरह। बिल्कुल। बस निकल पड़ते हैं कि अच्छा भागना चलो। हालांकि तब से इस बारे में थोड़ी सी कॉन्शियस होती है। औरत दिखाई है ना, वो औरत का है वो आगे तक उन्होंने दिखाया है। वो तमाशा वैसे है, तो मैं नहीं, वो मैं भूल गया। मेरा इसमें रूमी से ज्यादा मुझे फेवरेट कैरेक्टर लगा विकी का, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उससे बहुत रिलेट कर पाया कि यार एक तरफ अपना पैशन भी पूरा करना है, पैशन से भी मोहब्बत है, अब फीमेल भी है, रिलेशनशिप भी है, उसको खुश भी रखना है। उसने उसमें कहीं भी ये नहीं किया कि यार अच्छा ठीक है बस एडिक्शन है तो पूरी करो। हाँ नहीं, ये नहीं दिखाई, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है उन्होंने। 100% दिया कि यार मैं उसको खुश रखूं, उसने कमिटमेंट कर, वो निकल आया जी। अब वो उसका अपना एक पर्सोना है कैरेक्टर का, या उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है कि यार उसको नहीं पता कि कहाँ है। अच्छा, पहले सोचते मार्दन है, वो ज्यादा दूर तक जाता नहीं, सोचता नहीं, जिस तरह उसने ये वो भाग जाते हैं। हाँ, वो वहीं पे आने लगा। तो डायलॉग पे बात करें तो क्या यार डायलॉग है, गाड़ी को कहती तो कर क्या रहा है, हाँ उन्हें चोट की ना उसमें कहीं वहाँ पे कहाँ भाग रहे हैं, जहाँ तो ले जाए वहाँ चले जाओ, तो कहाँ तक जाएगी गाड़ी। परसों टैंकी फुल कराई है 30,000 में, और मेरे यार की सवारी जहाँ जा रही है। तो वो जो डायलॉग है ना वो बड़े मजेदार उन्होंने दिखाया। बताती है कि मतलब हर चीज पे तो फिट है। अब उसमें वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि यार रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपके ऊपर एक प्रेशर हो। अब उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया कि मुझे कमिटमेंट चाहिए शादी में। अब वो इस हिसाब से बहुत इनमेच्योर है, उसको भी पता नहीं है कमिटमेंट्स का कि यार अच्छा मैंने करना है नहीं करना, लेकिन वो उसको खुश करने के लिए कि हाँ यार तुमने कहा तो मैं आता हूँ, वो निकल आया। अब वो उसकी बला से है कि यार कहाँ जाएंगे, क्या मैनेज करेंगे, कहाँ रहेंगे। तूने कहा तो मैं आया ना, तूने कहा तो मैं आया ना जी। वो पहले वहाँ पे पहले तो वो जब ये फिल्म मैंने देखी, ये अनुराग कश्यप ने जो की है, इसका पहले जॉनरा बड़ा सरप्राइजिंग था। हाँ ये रोमांटिक, हाँ उसके साथ नाम हो रहा है अनुराग का ये। और इसी तरह से हम जब भी अनुराग की कोई फिल्म देखते हैं तो वो ऐसे ही लगता है कि कोई चीज़ फ्रेमिंग या फिल्म में या स्क्रिप्ट में कोई ऐसी चीज़ आ जाना, उसका वो बेमायनी नहीं है। हाँ अच्छी जैसी फ्रेम स्टार्ट होता है फिल्म का, तो वो जो दो लड़कियां हैं वहाँ,
जो डांसर हैं, जो डांसर हाँ मैंने मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग इस बात की हुई है कि वो दो माइंडसेट है यस बिल्कुल आपने सही बात कि सही और गलत दोनों होता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप सही को चुन लेते हैं गलत रास्ता नहीं है। हाँ। गलत भी रास्ता है, लेकिन वो इंसान के ऊपर होता है कि वो किस तरफ जाता है। बाकी आप इस पे और मजीद रोशनी डालेंगे, वो जो दो लड़कियां हैं उसका क्या बेसिक पर्पस आपको समझ आता है एक फ्रेम के अंदर, क्योंकि वो 15 और 20 मिनट्स बाद वो आती हैं, जी। हाँ तो उसका आप और भी क्या एक और भी कैमियो है जब वो अभिषेक ऊपर खड़ा होता है, शादी में जाती है, चुन्नी होती है किसी की लड़की की, महारानी इवेंट होता है उनका, तो वहाँ पे तापसी जाती है और वो अभिषेक ऊपर खड़ा होता है, वहाँ पे भी वो आती हैं। सो आई गेस वो शायद उस वक्त पे आई एम नॉट श्योर ऐसा था या इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट अच्छा बैठ है। हाँ, और मैं आपको बता, लड़कियाँ जो थी वो किसी मेरे ख्याल से रियलिटी शो से उठाई डांसर हैं वैसे तो डांसर है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो उस पर्टिकुलर मूवी में उस पर्टिकुलर सीन के लिए क्यों चुनी गई और वहाँ पे वो स्क्रीन प्ले का पार्ट कैसे बनाया गया उनके चंक, ये बिल्कुल डबल माइंडेड एक्चुअली, क्योंकि आप देखें कि जब वो जहाँ वो दो कैरेक्टर्स आई हैं वहाँ पे सिचुएशन एक्चुअली चल रही है कि आपने डिसाइड क्या करना है। अच्छी बात, आपसे फैसला नहीं हो रहा है एक्चुअली, तभी वो दो माइंड तभी बंदी आती है। और जब आप देखें अभी हम आएंगे भी अभिषेक की तरफ दूसरे पार्टी के अब वहाँ पे जो उन्होंने दिखाया वो करेक्टर एक बंदे का, उसने बंदे को जो है वो नेगेटिव नहीं दिखाया हाँ, इस मूवी में, ठीक है। उसने सिचुएशंस बताई हैं कि देखें किस किस सिचुएशंस के बंदे। एक है विकी कौशल हाँ जो अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं एक्चुअली पा रहा, सिर्फ हाँ इतना सा दिखाया, और एक वो बंदा दिखाया जो जिसमें सब्र बहुत ज्यादा है, वो बेसिकली वो बड़ा एक हाँ उसमें बंदा है। उसको थोड़ा ओल्ड स्कूल दिखाया है कि यार वो अगर बहस भी कर रहा है, वो अगर आर्गुमेंट भी कर रहा है, तो उसमें बहुत नॉर्मल मैच्योरिटी एक्चुअली बहुत नॉर्मल एक इंसान की। हाँ उसमें वो ज्यादा चिल्ला नहीं रहा, अगर वो बहस भी कर रहा है तो बड़े नॉर्मल तरीके से यस, एज फैक्टर और मैच्योरिटी उन्होंने बड़ी खूबसूरत दिखी है अभिषेक बच्चन पे। नॉर्मली चलता भी तो ऐसे ही है, हमारे इर्द गिर्द कई ऐसी कहानी है कि हाँ, वो मॉडर्न को ऐसा है कि वो मॉडर्न भी है कहीं ना, कि उसकी सोच बड़ी मॉडर्न है कि जब उसको फेसबुक कह सकते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मॉडर्निज्म नहीं दिखाया उसने उस कैरेक्टर की वो एक्सेप्टेंस दिखाई है कि यार उसने जब वो जो मैच मेकर आता है वो उसको जब पहली पिक्चर दिखाता है तो वो कहता है कि मैंने और अब कोई पिक्चर नहीं देखनी, मैंने इसी लड़की से शादी। काका जी तो जब वो वहां पे जाता है वो उसको देखता है, वो उसके स्माइल देख के वो रह जाता है कि यार मैं इसी से ही करूँ। हाँ, तो वो जो भी सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि विकी से नहीं हो पाती हैं, उससे वो शादी करती है, तो रूमी तो जाती है शादी में विदाउट एनी कंडीशन के, उसको बस शादी करनी, घर वालों पे कमिटमेंट पूरी करनी, तो उसने कर ली। अब वो जो अभिषेक बच्चन का करेक्टर है रॉबी, वो वेट करता है अंटिल तब तक कि जब तक वो खुद नहीं जो है ना वो उसके साथ बात करती है, उससे वो करती है। उसने जो उसने एक्सेप्टेंस और पेशेंस दिखाया है ना, हाँ जी, मुझे लगता है हम उसको मॉडर्निज्म की तरफ नहीं कह। लेकिन वो इसी के साथ साथ वो फेसबुक चेकआउट करता है ना उसकी वहाँ पे वो विकी की पिक्चर्स हैं। हाँ अभी सिर्फ बात चल पता ही वहाँ से उस हवाले से थोड़ा सा मॉडर्न है कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को कि हाँ इस तरह का माहौल होता है। ये उन्होंने दिखाया एक्चुअली मैच्योरिटी। जब किसी इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है तो वो किसी के पास्ट को लेकर उस पर तहमत नहीं एक्चुअली लगाता या उसे रिजेक्ट नहीं करता। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत। लेकिन बात अमृतसर की हो रही है ना, पंजाब की हो रही है, तो पंजाब नॉर्मली पंजाब में क्योंकि पंजाब में आपको पता है पंजाब में उनका बहुत है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो जस्ट मेरा नाम दिखाया अभिषेक बच्चन का उसके। अच्छा एट द सेम ने बड़ी अच्छी आपने वो पॉइंट आ गया मुझे याद कि एट द सेम टाइम उसने अगर एक जेंजी टाइप लड़के का अगर उसने प्यार मोहब्बत करने का तरीका दिखाया तो उसने ओल्ड स्कूल का भी दिखाया कि यार वो जब फिर किसी पे उनको किसी से प्यार हो जाता है या वो कोई अपनी उसमें बेसिकली उन्होंने ज्यादा कमिटमेंट दिखाई कि यार उसने देखा, उसने सोच लिया कि मैंने करना है, तो वो तब तक उसने अपनी कमिटमेंट रखी कि यार जब तक वो उसको माइल नहीं कर लेता अपनी तरफ। ऐसे वहां पर जो पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट, जब वो उसको कहता है कि तू मेरे से कोई भी बात कर सकती है, मैं सुनता हूँ। इतना वो इमोशनल या आप कह लें कि वो रोलर कोस्टर है वहाँ पे इमोशंस की, कि वो शुरू से यही तो करना चाह रही थी कि यार मैं मेरी बात सुने या मैं बात नहीं करूँ। तो उनकी वो जो अफरा तफरी में वो जो स्पीड अप रिलेशन में वो सब नहीं था। अब उस काम माहौल में वो सीन वैसे भी बड़ा वो स्लो है, उसमें जब वो कोई ये चीज़ कहता है ना तो उसको फॉर अ मोमेंट वो रियलाइजेशन होती है कि अच्छा यार कोई और भी मेरी बातें सुनने को तैयार है, कोई और भी मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ यार मैं स्पेस उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली कोई भी अगर रिलेशन है, कोई भी रिश्ता है ना, तो उसमें आपने स्पेस देनी है दूसरे को। ऐसे ही तो जब अभिषेक बच्चन उसे
वो उनकी शादी होती है और वो जा रहे होते हैं ड्राइविंग पे, तो पीछे बैठ जाती है, हाँ तो वो सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ठीक इट्स ओके, हाँ कोई बात नहीं। और फिर वो जब रास्ते में रुकती है, सिगरेट पीती है, तब भी वो कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे ही वो पहुंचते हैं रूम में और वो बाइक चली जाती है, हाँ ठीक है जॉगिंग, यार वो क्या खूबसूरत नई सीन है कि मतलब वो जब भाग रही होती है और जाती है और वो रोती है, वो बड़ा रियल टाइम उसने वो रोई है। हाँ। अच्छा, इसमें किसी भी जगह उसने किसी भी करेक्टर को ना नेगेटिव नहीं दिखा, हाँ नहीं दिखा, नेगेटिव साइड नेगेटिव है ही नहीं कोई। जहाँ पे अगर एट द सेम टाइम रॉबी अगर ये सारी वो कर रहा था कोशिश कि यार मैं उसको कंफर्टेबल फील करवाऊं, तो एट द सेम टाइम रूमी भी अपनी हद तक कोशिश कर रही थी। जहाँ पे वो एक सीन आता है जहाँ पे वो टीवी पे एनिमल्स का जो जानवरों वाला वो देखती है चैनल, तो वहाँ पे वो यही कोशिश कर रही होती है कि मेरे दिमाग के अंदर जो एडिक्शन चल रही है या जो मेरे माइंड में बार बार वही चीजें आ रही है कि मैं उससे मिलूं करूं, तो उसको डाइवर्ट कर रही होती है, वो उसको अपने माइंड को डाइवर्ट कर रही होती है कि नहीं यार मैं इस तरफ भी आता। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा पॉइंट है कि जो प्यार है या मोहब्बत है उसमें अभिषेक को बड़ा दिखाया गया है कि वो बड़ा बिलीव करता है इस बात पे। अब वो क्या एक कैरेक्टर की या क्या एक वो साइकी होती है कि जब वो एक बार में जब विकी आता है तो उसका कोई दोस्त दिखाता है कि अभिषेक को पिक्चर दिखा दी गई है रूमी की, तो वो उसे पता चलता है कि जो विकी है वो उसका बॉयफ्रेंड है। हाँ। इसी के साथ वो ये चांस लेता है हल्का सा कि यार मोहब्बत किसकी भारी पड़ती है, मैं लेट्स ट्राई, मैं देखता हूँ ये एक पंजाबी क्या चीज़ वो है। हाँ जी। ये एक पंजाबी चीज है। ये अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो जो तापसी पन्नू जब रोई है वो बीच पे जाके, वो रियल टाइम था, वो ठीक रोई होगी, असल में नहीं रोई होगी? क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसका जो रोना है, उसकी जो हिचकियाँ हैं, वो बड़ा मज़ेदार एक सीन। एक्टर तो वो बहुत अच्छी हैं और हो भी सकता है बहुत सारे करेक्टर्स और ये भी उन्होंने एक चीज़ बड़ी उसमें अया की है कि जो औरत है वो अपना दुख जो है वो किसी के सामने बहुत लेट रखती है, बहुत कम, क्योंकि वो अगर रोई भी है अगर दिखाया जाए पूरी मूवी में तो बिल्कुल अलग जाके अकेली जाके रोई। हाँ, और फिर वो इस तरह के सीन पे जो इस तरह का इमोशनल सीन है ना, वहाँ पे जाके फिर वो अमृता प्रीतम जी की वो याद आती, मैं तेनू फिर मिली। हाँ, और वो उस पे गाना भी तो कितना अच्छा है ना, वो जब रो रही थी कि साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई, कच्ची। वो क्या खूबसूरत उन्होंने लिखे हैं उसके सॉन्ग, बहुत मज़ेदार मूवी है यार ये। लेकिन अनुराग कश्यप के लिए इस तरह की मूवी डायरेक्ट करना और इस तरह का जॉनरा का जिसमें कुछ ये एक बहुत मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि नॉर्मली जब भी उनका नाम सुनते हैं तो यही होता है कि अच्छा खून खराबा गैंगस्टर ये वो सब चलेगा। तो ये मुझे लगता है कि राइटर के बारे में आप मैं उसी तरह आने लगा था। ये जो कह रहे हैं ना कि वो बात कि औरत जो है वो ज़्यादा अपनी इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, आई डोंट थिंक सो। औरत जो है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है अपने जो है इमोशंस को पोर्ट्रे करने के लिए, बट स्पेसिफिकली अगर इसमें पसंदीदा इंसान के सामने पसंदीदा कह सकते हैं आप पसंदीदा मर्द या इंसान के सामने, बट उसका ना ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता है। एक लड़की का मर्द जो है एज कम्पेयर टू दैट वो जो है ना स्ट्रांग रहता है। लेकिन ये पर्टिकुलरली इस कैरेक्टर की अगर हम बात करें रूमी की, तो ये इस तरह है कि जो राइटर हैं इस मूवी की कनिका ढिल्लों साहिबा जी, ये जो है ना बेसिकली उन्होंने जब लिखा था तो शी वाज सेइंग कि यार ये ना मैं ही हूँ कहीं ना कहीं, उनका अपना एक पर्सनैलिटी है इसमें रूमी में दिखती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके जो अपने बिहेवियर्स हैं, अपनी जो एक साइकी है, अपना जो एक वो पर्सोना है, जो माइंडसेट है, वो उन्होंने उसी कैरेक्टर में ढाला है। तो ये बहुत चंद होती हैं इस तरह की ख़वातीन, बहुत कम होती हैं कि जो बड़ी पुख्ता हों, बड़ी मुसन्नई है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू विकी कौशल का जो कैरेक्टर है, एज़ कम्पेयर टू दैट ये जो रूमी का कैरेक्टर बहुत पुख्ता है कि जिस तरह उसने वो पहले हाथ ही आके उसको कहती है ना कि शादी करेगा मुझसे, ठीक है, तो कहते हैं हाँ करेंगे, क्यों करेंगे, तो कब, कल आ जा, इतनी जल्दी क्या हो गया। तो वो टाइम बैठ पर जब वो समझती है कि भाई ये नहीं कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा, वो वहाँ पे कहती है कि अगर तू कल नहीं आया तो किसी भी उल्लू के साथ जो शादी में करूँगी और मैं कभी अपनी बात से मुकरती नहीं, ठीक है, तो नहीं मुकरती, ठीक है। वो एट द एंड अगर उसने विकी के साथ, विकी के कैरेक्टर के साथ अगर उसने जो है वो कमिटमेंट की कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो चलती है उसके साथ इन ऑल सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी यू कैन से कि कोई भी कंडीशन के बगैर।
और इसी तरह जब वो शादी कर लेती है, शादी के बाद अपना 100% देती है वो अभिषेक को। वो अच्छा वो टफ टाइम देना, वो जाहिर बात है एक क्राफ्ट है, एक बैकलैश वो लेकर आ रही है जिंदगी में अपने साथ, तो वो तो चलता है, ठीक है। और उसी की वजह से वो टफ टाइम अभिषेक को देती है, और अभिषेक के कैरेक्टर की जो विन विन सिचुएशन है वो उसका पेशेंस है, ऐसे ही है, सिर्फ पेशेंस। एंड चांस ले रहा है ना वो कि मैं सेकेंडली कमर में वो जो है ना कैलकुलेटेड भी बहुत है, ठीक है, चीज़ों को बड़ा कैलकुलेटेड वे में लेके चलता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो आ गया अगर, तो उसको पहले दिन से ही पता है कि विकी ये लड़का है, जी ठीक है, ये उसका ऐसे ही है, ऐसे ही है वो सीन बड़ा खूबसूरत जहाँ पे वो लस्सी पी रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हाँ हाँ ही इज चिल, जी और वो लाइक ज्यादा वो हाइपर नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि यार मैं अपने कार्ड्स पे खेलूंगा, हाँ बिल्कुल मैं अपना गेम प्ले करूंगा, आगे जो सिचुएशन बड़ी बनी। प्योरिटी के साथ अच्छा, और उसमें बीच में एक वो भी बड़ा मजेदार सीन है कि जब वो काका जी को फोन करता है कि यार ये तो वो आके ये कह गई कि मैं कल नहीं आऊंगी, ठीक है, तो अब कहता तो क्या कर सकते हैं हम, कहता वो फिर माँ बाप तो कुछ कर सकते हैं ना, विकी के लड़के हार नहीं रहा वो हार नहीं रहा, वो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहा है, और एट द एंड फिर क्या होगा, इट्स द डेस्टिनी, और वो डेस्टिनी आपको पता है बेसिकली द स्टोरी इज ऑल अबाउट के कमिटमेंट्स जो है ना वो हर रिलेशन में, जी जी चाहे वो कोई भी रिलेशन है, वो बहुत एक ज़रूरी होती हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे उसकी यही लगी थी कि एटलीस्ट उस स्टोरी राइटर ने और जो डायरेक्टर ने एटलीस्ट ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जो आने वाली जनरेशन हैं या जो आजकल की लव स्टोरीज हैं उसमें ये बहुत मिस ऐसा ही है, कमिटमेंट्स का बहुत बहुत हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनते हैं अपने से जो छोटे आने वाले उनकी जो लव स्टोरीज का जब पता चलता है तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है वो कमिटमेंट्स, ऐसा ही है, कि सबको कमिटमेंट से डर लगता है। तो वो जो विकी कौशल का कैरेक्टर है वो वहाँ से जो ट्रांजिशन होती है ओल्ड स्कूल, ये आजकल के बिल्कुल आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है। तो इसमें जो औरत का किरदार है या जिसमें जो विकी का किरदार है, क्योंकि जो औरत है वो हमेशा सेफ फील करती है इस तरह के मर्द के इर्द गिर्द के जो कमिटमेंट ऐसे ही पूरी रहती है, ऐसे। तो उस हिसाब से आई थिंक वो बहुत अच्छी स्टोरी है। ऐसे ही अभिषेक का वो बड़ा अच्छा डायलॉग है अपनी उस बीवी के साथ जब उसके रिलेशन में आ जाते हैं कि कोई जल्दी नहीं है। हाँ वो सिर्फ एक छोटा सा डायलॉग है लेकिन उसमें इतना कुछ छुपा हुआ है, इतनी तसल्ली छुपी हुई है, वो इतना साथ छुपा हुआ है उसमें कि क्या बात है यार। आप किसी को वही बात आ गई कि आप स्पेस दे रहे हैं। हाँ, वो एक बहुत अच्छी कोशिश थी हमारे जो आफ्टर मैरिज जो रिलेशंस होते जी हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा। हमारे बहुत सारी जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें काफ़ी तादाद ऐसी है कि जिसमें लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, वो नहीं चल पाए तो अब उन्होंने अरेंज मैरिज की है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। किसी भी इंसान की, चाहे वो मर्द है औरत है, उसकी इतनी स्पेस को समझना और उसको इतना टाइम देना कि यार वो एडजस्ट कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक अच्छी कोशिश थी सोसाइटी को ज़रा एक पॉजिटिव साइड पर लाने की कि कोई मसला नहीं, कोई नहीं होता, थोड़ा सब्र रखें। अच्छा, वो पंजाबियों वाला बड़ा उन्होंने टच दिया है जब वो उनके साथ बैठे हैं और वो अपने हस्बैंड के साथ ही बैठे पी रहे हो, वो उन्होंने बड़ा मजेदार टच दिया है। हाँ, दैट भी एक स्पेस में आ जाता है। ये वही बात है ना जो कमल ने भी हाईलाइट की थी कि ही इज मॉडर्न काइंड ऑफ, उसमें वो मॉडर्न टच है कि ठीक है वो ओल्ड स्कूल ज़रूर है, उसकी जो नॉर्म्स हैं वो ओल्ड स्कूल हैं, बट वो शॉविनिस्ट भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बेसिकली वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस के बारे में, जस्ट इमेजिन कि अगर वो औरत को पसंद ना करता या जो रॉबी का कैरेक्टर उसको रूमी ना पसंद थी लेकिन फिर भी शादी हो जाती तो फिर उसका मॉडर्निज्म नहीं होना था। फिर वो बहुत एक टोटली ऑपोजिट चीज़ होनी थी कि नहीं यार, एक तो मुझे ऑलरेडी औरत पसंद भी नहीं है और उसके पहले से रिलेशन है, तो उसका वो देखें अब उसमें वो वाला पॉइंट आया था कि जहाँ पे मतलब उसकी जो वालदा हैं, जो माँ हैं उनकी, अभिषेक के कैरेक्टर रॉबी की, वो कह रही हैं कि यार तुम ये क्या लड़की तुम पसंद कर रहे हो, एक इसके बाद ठीक है, ये तुम क्या पसंद कर रहे हो, तुम जो है वो ये लवली, ये बड़ी होमली सी है, इसको कंसिडर कर लो। तो वहाँ पे वो कहता है कि देखिए मैं अरेंज मैरिज पे मान गया हूँ, हाँ ठीक है, अब कम से कम उसका ये मतलब है अपनी जो है आत्मा मार लो, सही बात है, ठीक है, तो वो तो मुझसे होगा, लेकिन तो वो वही कि वो अपने जो दावे हैं, जो पॉइंट्स हैं ना, जो अपने थॉट्स हैं, उस पर बड़ा पुख्ता है कि इवन वो अपनी वालदैन की वजह से भी जो है ना वो उसको उस पर फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो उस पर आता है कि नहीं जी मुझे कम से कम जो है शादी जो लड़की अपनी मर्जी से करनी है। एटलीस्ट मर्द औरत वो जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि अगर लेट सपोज कि अरेंज मैरिज हो जाती है और उसकी पसंद की लड़की होती भी ना, तो वो कैरेक्टर बिल्डअप भी ऐसा हुआ है कि वो ऐसी महबूब में आने ही नहीं देंगे। हाँ, कहाँ तरह आने ही नहीं। ऐसे ही है। इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन ये भी आपका पॉइंट अच्छा था कि हर
मर्द औरत में जब वो शादी का फैसला करता है तो पेरेंट्स को भी इतना स्पेस देनी चाहिए कि क्योंकि ये जिंदगी भर का मामला हाँ है, जी, वो कायल करता है ना उनको। तो इतनी उनके पास अथॉरिटी या वो इतनी उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि यार वो अपनी लाइफ का फैसला कर सकते हैं बिल्कुल। वो होना चाहिए। और ये लाइफ के फैसले के हवाले से मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा स्क्रीन प्ले के अंदर रूमी की फैमिली को। जी। हाँ ये है तो बड़ा ऑड, लेकिन जो उन्होंने अंडरस्टैंड किया है उसको, लेकिन वो जिस तरह उसको इंडोर्स करते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारा जो मन है तुम, हालांकि वो बेटी भी नहीं है उनकी, वो मेरे ख्याल से भतीजी है, जी। छोटे भाई की या बड़े भाई की, वालिदैन की, रूमी के जो पेरेंट्स है उनकी डेथ हो गई हाँ है। जी। तो दारजी का बाकी भी इसलिए छोड़ी ना उसने, उसका जो वालिद है वो एग्जैक्टली फौत हो फौत हो गया था। तो वो अच्छा उसमें ये भी है कि वो जो दारजी का करेक्टर है यार, वो ही सो आई फेल्ट पिटी फॉर हिम, और जो बड़ा तरस आया उन पर ना, ऐसे ही है। कि जिस तरह अगर रूमी को वो कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी जो मर्जी, तुम जो करना है वो, जिस तरह वो शुरू भी आता है कि वो दरवाजा पीट रही हैं और वो कहती है कि वो डांस कर रहे हैं लोग अंदर, मतलब वो कितना पॉजिटिव सोचते हैं उसको टाइम, बट एट द सेम टाइम रूमी में थोड़ा सा है वो जो आप कह रहे हैं ना ग्रे, वो थोड़ा सा डार्क है। तो वो कहते तो क्या अब हो गया तो क्या करे, वो थोड़ा सा है अच्छा किया उन्होंने बागीपन उसमें। दारजी को इस तरह दिखा दिया, नहीं तो नॉर्मली इनको जो दारजी लोग तो मतलब तो हाँ जी बहुत वो टफ और वो दिखाते हैं कि बस जो दारजी ने कह दिया बस वही होएगा। वो ये बड़ा सॉफ्ट पर्सोना है सोसाइटी। थोड़ा सा इसमें ग्रे एरिया उस साइड पे भी है। अगर मैं रॉबी के करेक्टर के ऊपर बात करूं कि एक्सेप्टेंस तब ही थी कि वो उसकी पसंदीदा औरत थी। अगर वो उसको पसंद ना आती या अगर उसके पसंद की वो औरत ना होती तो फिर शायद वो इस तरह की रिलेशन को एक्सेप्ट ना कर पाता। वो ये एक नेचुरली चीज़ है कि मुझे बजाते खुद कोई औरत पसंद है और मुझे पसंद आ गई है तो फिर मैं इतना तो बियर कर ही जाऊंगा, इतना तो एक्सेप्ट कर ही जाऊंगा कि अच्छा यार कुछ था है नहीं ऐसा ही है। है। तो वो बहुत सारे उसमें ग्रे एरिया निकल आता है कि हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पसंद है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। जो नई माँ बात कर रहे थे ना राइटर की, उसने बड़ी खूबसूरती से वो पोर्ट्रे किया है द बॉयज थिंग। हाँ कि जो जहाँ पे एक सीन है कि तापसी जो है वो बेड पे लेटी होती है और साथ विकी होता है। वो कहती है कि जब मैं रिक्शे पे अबॉर्शन करवाने गई थी ना तो मुझे तुझसे प्यार नहीं आया था, अरे फंस गया था ना मैं, बताया तो है तुम्हें। हाँ तो ये उसके ऊपर जब लड़की का दोबारा तापसी का आता है डायलॉग, क्या ठीक है तुझे कोई कॉन्सर्ट आ जाता है, ठीक है तो फंसा आता है लेकिन शादी तो करेगा ना। तो मतलब वो ये राइटर इतनी खूबसूरती से वो बताया है ना कि लड़कों के ये मसले हैं, वो होते हैं। हाँ चलो अच्छा है हमारे बारे में किसी ने तो बड़ा ये भी बताने की कोशिश की कि यार लड़कों के मसले तो नहीं खैर सर इस तरह सॉरी टू से आई डोंट रिलेट विद दिस काइंड ऑफ गाइस। अच्छा एक तो मुझे नहीं समझ आती। एक लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है, हर लिहाज से हर काम करने में वो बड़ी तेज़ी करता है, जल्दी कर देता है सोचे समझे बगैर, जो है विकी। और एक है जो बड़ी सूझबूझ के साथ चलता है। इसी तरह उन्होंने जो लेडी है उसमें भी यही दिखाया है। एक जो तापसी है वो कर रही होती है, जल्दी में फैसले कर रही होती है सारे, ठीक है, और कुछ जज्बाती उसके फैसले। हाँ जी हाँ जी। लास्ट में जब आप देखें कि वो जो लवली है वो अभिषेक के पास आती है, उससे मिलने आती है, ऐसे ही। हाँ तो वो जब सारी बातें करता है अभिषेक उसके साथ, तो वो कहती है कि मेरा नाम क्या है, हाँ तो वो भूल जाता है, चुप हो जाता है। तो फिर वो वाला डायलॉग वो बोलती है, कहती है कि कोई जल्दी नहीं। हाँ ये जो उन्होंने चीज़ दिखाई है ना दोनों मर्दों की और दोनों औरतों की, अभिषेक का उभरना भी बड़ा खूबसूरती से उसने पोर्ट्रे किया है बिल्कुल। कि जहाँ पे वो जो ताकत थी ना उसके पास कि मैं वो कर लूँगा, मैं जीत लूँगा इसको, वो उसने ट्राई बस एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे उसने कहा विकी वो से पूछता है कि जब तू बिस्तर पे होती हो तो आंख बंद करके उसका चेहरा आता है या मेरा चेहरा आता है, तो अभिषेक जो है वो पीछे खिड़की में खड़ा होकर देख रहा होता है। तो ये वो एंड कि इस हद तक ये वो एक लास्ट पॉइंट है कि जिसके ऊपर मर्द कहता है कि बस अब इसके बाद रिलेशन ही जा सकता। वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट था, बड़ा अच्छा वो उसको प्ले में उन्होंने किया। ऐसे ही। वकास भाई मुझे अब ये बताएं कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है इस movie में? मेरे इसमें 3 डायलॉग जो हैं वो बड़े फेवरेट हैं। एक तो है वो तापसी का और विकी का, जब वो भागने जा रहे होते हैं, वो गाड़ी खड़ी करते हैं और वो जो 3 मिनट का डायलॉग है वो बड़ा लंबा डायलॉग है लेकिन बड़ा मज़ेदार है कि तू कर क्या रहा है, कहाँ भाग रहा है, पंख सवार के आ गया आपने, खुद का गाना कभी बनाया,
और वो विक्की कहता है ये जो तुमने कहा है ना ये सब सच का है, लेकिन तुझे ये कहना नहीं चाहिए था। बात करनी वो बड़ा मसला से उसने एक्ट किया है। और वो जो काका जी होते हैं जब उनके घर आते हैं तो वो कहता है कि तुम डिसाइड क्यों नहीं कर लेती, हाँ तो कहती है कर ठीक है जी करती हूँ, आपको बता दो व्हाट्सएप कर दूँ या फिर मैं हाँ जी। वो बड़ा ये मसला अच्छी वो पंजाबी हाँ स्टार्स था जहाँ नॉर्मली पंजाबियों का लहजा होता है। वो तीसरा उसका अलग है दारजी के साथ। हाँ तापसी क्या है कि वो जो कहता है तू खुश है ना, तो वो कहती है कि पता नहीं, प्यार ख़त्म हुआ नहीं था और शादी शुरू हो गई। हाँ। वो जो डायलॉग है वो बड़ा मज़ेदार है, ऐसे ही। छोटा सा बारीक सा है लेकिन वो बड़ी उसमें दास्तान है, बड़ी कहानी। अच्छा, ये जो आपने तीसरा डायलॉग बोला ना, इसमें बड़ा वही डार्कनेस का बड़ा एंगल है कि जहाँ पे मतलब बड़ा ये ग्रे वाला शेड और ये वो निज़ाम और बड़े लाइवलीहुड, उसमें डार्कनेस भी बहुत ज़्यादा है ऐसे ही क्राफ्ट्स में और करेक्ट। इससे ज़्यादा वो उसमें बहुत ज़्यादा है जो इसका सॉन्ग है ना हल्ला, उसके अंदर लिरिक्स है कि लफ्ज़ द गिरिया इश्क, इस तरह ना। तो वो अगर आप उसमें ई लगा दें या आई लगा दें, दोनों को हटा देना तो वो शकी बचता है। तो वो बड़ा उसमें अच्छी बात है कि वो दोनों में अभी कंफ्यूज ही है कि यार अच्छा है या नहीं है, तो उस पर बड़ा मज़ेदार काम से है आप उसमें। बताएं इसका कौन सा फेवरेट डायलॉग। डायलॉग्स जो है वो तापसी पन्नू के काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार हैं, जिस तरह उन्होंने डिलीवर किए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एक वो दो तीन उन्होंने हाईलाइट किए, और एक वो जो होता है कि वो कहती है अपनी सासू को मैं ज़रा बाजार से होके आई, और उसी तरह विकी के जो ना जाती है स्टूडियो में, और वहाँ पे जाके वो कहती है कि क्या बोबन लगा हुआ है, तो ये सब ठीक है। तो वो जिस तरह उन्होंने deliver किया है dialogue, बहुत खूबसूरत है। कैरेक्टर पकड़ा बहुत अच्छा है, बड़े थप्पड़ बड़े हाँ हाँ कि वो जब वो माँ से ये ज़्यादा थप्पड़ तो वो कहती है ये ना आने के लिए, और जब वो दूसरा उसे थप्पड़ लगाती है वो कहती है ये किस लिए पता नहीं। नहीं वो मैं इतना कुछ वो ज्यादा कहती है, ये किस लिए यही बताऊंगी मैं। ठीक है, तो वो और अच्छा इस तरह जहाँ पे वो इतनी पुख्ता है ना, तापसी रूमी का जो कैरेक्टर है, वहाँ पे वही डार्कनेस की बात हो रही है कि मोहब्बत में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। हाँ जी। कि जहाँ पे मतलब वो कितनी एफर्ट पुट कर रही है ना विकी के लिए, विकी के करेक्टर, विकी के जो है वो मोहब्बत कि एक बार हो जाए बस। एक बार हो जाए बस, कि वो आई थिंक 3 टाइम्स उसको मौका ही। देती है। एक दफा भाग जाती है, फिर वो घर आता है नीचे, वहाँ पे भी वो अपनी जो है वो कज़न के साथ बैठी यही बात कर रही होती है कि उसको अब समझ आ रही है, पछतावा हो रहा है, लेकिन फिर वो जाती है दोबारा से। अच्छा, अब वहाँ पे खड़ा है जो इंटरमिशन का सीन है, वो स्क्रीन प्ले वाइज, सिनेमेटोग्राफी वाइज, म्यूजिक वाइज, एडिटिंग वाइज वो लाजवाल सीन है। बिल्कुल ऐसे ही। इतना खूबसूरत है ना वो, जहाँ पे वो तापसी पे एक तो पूरी गली का शॉट है, ठीक है, फिर वहाँ पे तापसी के चेहरे पे फोकस आता है, तापसी ऐसे देख रही है, हाँ जी। कहाँ रह गया और बैनर्स यार वो खूबसूरत है। लिटरली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब वो सीन आया मेरे सामने, एक तो वो बैकग्राउंड स्कोर चला, म्यूजिक चला, और वो जब सीन आया कि वो गली का शॉट है, वो तापसी अकेली खड़ी है गली में, ऐसे ही। दैट वाज सो उम्मीद ओवरवेलमिंग। म्यूजिक से तो मुझे इतना वहाँ पे फील हुआ, टची फील हुआ कि यार कितना एफर्ट पुट कर रही है वो, और वो आगे से जनाब बहुत सवार के आगे है वो, तो जमीन में वो जिस सीन की आप बात कर रहे हैं उससे से वो उधर ही उसी गली में खड़ा है वो हाँ विकी, उसी गली में है, वो पीछे चले जाते हैं हाँ जी हाँ जी। कि नहीं अब पता नहीं मैं शायद इसे मजीद ख़राब कर दूं, मैं बेहतर कर दूं, वो कंफ्यूज है, इसलिए उस कंफ्यूजन में वो निकल गया। म्यूजिक से मुझे याद है, आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मूवी में? इश्क नजरिया बड़ा आपका बताएं काशी। मेरे हैं एक सच्ची मोहब्बत, और एक ये ग्रे वाला शेड, और तीसरा उनका एक गाना है जो वो सारा जग छड़ के तेनू चुने, वो बड़ा वो ये तीनों बड़ा आपका कौन सा? दरिया गाना जो वकास भाई कर रहे हैं। मुझे तो ग्रे वाला शेड बहुत पसंद है। आपका डायरेक्टर है वो कौन सा मुझे फेवरेट? ग्रे वाला शेड वैसे भी बहुत पसंद है। तो सही डायलॉग मेरा जो फेवरेट डायलॉग है ना, पहले कौर भाई का पूछूंगा। डायलॉग मेरा वही है जो वकास भाई बात कर रहे थे ना, कि वो जहाँ पे वो एक सीन आता है सड़क पे, वो जब भागते हैं कि परसों ही टैंकी फुल कराई है तेरे यार ने, वो बड़ा मुझे मेरा जो फेवरेट डायलॉग है ना वो बेसिकली बिल्कुल एंड पे जाके, वैसे तो ये जो आप सबने बताए ये सारे मेरे फेवरेट हैं और ऑलमोस्ट सभी के ये फेवरेट होंगे, जो एंड बिल्कुल जब स्टोरी एंड हो रही होती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है रॉबी को एज ए हस्बैंड, तो ये वो तो वहाँ पे उसका वो एक डायलॉग आता है कि मुझे तुझ पे बड़ा फरार आ रहा है। वो जो डायलॉग है ना, वो पीछे जितनी आपकी इमोशन की रोलर कोस्टर गुजरी है ना, तो वो बिल्कुल वहाँ पे फील होता है Justify करता है। एंड हो गया जी।
कि यहाँ पे स्टोरी का पासा, यहाँ बिल्कुल वो इमोशंस या वो स्टेबल हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही है। वो जो एंड पे वो आता है ना, तो वो बहुत मिक्स से इमोशंस थे मेरे कि यार अच्छा, क्योंकि मुझे ये लगा था जिस तरह से स्टोरी चल रही थी कि नहीं मानी, मुझे ये था कि जिस तरह से रॉबी उसको सपोर्ट कर रहा होता है कि अच्छा चल ठीक है कोई नहीं, तो मुझे था कि किसी एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि ये वापस चली जाएगी विकी के पास और उनकी शादी हो। ऐसे ही है। तो जब वो ये डायलॉग बोलती है ना, तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हाँ यार यस। और लास्ट पे वो वाला डायलॉग हम मिस ही करने लगे थे कि जब वो बिल्कुल ही उसके पास आता है विकी और उसके घर आता है, उसका रिश्ता लेने आता है, तो वो कहती है कि तू चले जा वहाँ चले जा, पता नहीं बाबा जी ने कोई अक्ल दी है, समझ दी है। तो वो जब उसे वो गले लगा लेते हैं ना, वो बड़ा एक कि वो भी उस सिचुएशन में समझ जाता है कुछ अर्सा बाद, उसकी मेच्योरिटी का लेवल उन्होंने दिखा दिया लास्ट में। ऐसे ही। खैर लास्ट की बात हो रही है तो फिर एंड को लास्ट एंडिंग करते हैं। आपसे करवाएंगे ये एंडिंग नईम साहब हम। अच्छा रेटिंग पे कर लेते हैं बात इसकी, rating क्या रेट करते हैं आप? क्योंकि डिफरेंट ज़रा थोड़ा वो अलग किस्म का जॉनरा है, तो उस जॉनरे के हिसाब से मैं इसको 10 में से 9 पे जो करूँगा। ठीक है। क्योंकि वैसे तो हाँ मतलब रेटिंग करने से क्या ही वो इतना को एटलीस्ट मतलब मेरे लिए, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो सिर्फ इस मूवी में नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह की मूवीज हैं जिसमें इस तरह की स्टोरी है, जिसमें अगर फीमेल एक है तो 2 मर्द दिखाए या 2 फीमेल्स है तो 1 मर्द दिखाया है, लेकिन वो सब इतना सोसाइटी को कह लें या मतलब एज ए फिल्म मेकर इतना अच्छा पोर्ट्रे नहीं हो पाया था जितना अच्छा इस मूवी में, क्योंकि इसमें बहुत उन्होंने बड़ी मजेदार है। बहुत ओपनली और बहुत उन्होंने बिल्कुल वो नहीं कहा कि यार ये दिखाएंगे ये नहीं दिखाएंगे, ये सेंसर ऐसे करेंगे ही ये नहीं करेंगे, उन्होंने दिखाया कि ये है ऐसे ऐसे चलता है ऐसे होता आप सर मैं इसको जिस तरह नईम भाई ने भी बात की कि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उस पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, और लव स्टोरी में क्या ही होता है, वही 2-4 चीज़ें घुमा फिरा के होती हैं। बट जो स्क्रीन प्ले है, ऐसे स्क्रीन प्ले के हिसाब से मैं तो इसको इस तरह की स्टोरी और फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं बीच में, और दूसरा साथ में जो इमोशंस हैं, ऐसे ही। क्योंकि अगेन वही बात जिस पे हम खड़े हैं, ग्रे वाला शेड, इस ग्रे कलर को जस्टिफाई करना, समझाना है ऑडियंस को खूबसूरती से और अपनी स्क्रीन प्ले में ढालना है उसको, तो मैं डेफिनेटली स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेफिनेटली 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। नहीं मैं इसको 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10। नहीं। उसमें ये है कि कुछ थोड़े से मुझे लगता है कि लूप होल है, जहाँ पे एंडिंग आ रही होती है तो वो जब साइन ही हो गए, बात खत्म ही होगी, तो वो उसके बाद जो उनकी बातचीत है वो समझ नहीं है। हाँ ये शायद बड़ा अच्छा रहना वाले से क्योंकि 8.5 या तो वो चल ना होता, हाँ वो ना होता तो तो साइन में होते, क्योंकि बहुत अच्छा बड़ा ऑडियंस पे जो कि एंडिंग पे चुके जा रही, लेकिन बाद से बात मेरे जहन में बड़ी आई थी, तो वहाँ पे ना था ऑडियंस का मेरा क्लियर ना कर साइन ना करे, साइन रुक जाए इस तरह। लेकिन बात यह है कि कभी कभी ना सब कुछ ठीक करने के लिए आपको कभी कभी सब कुछ पहले ख़राब ही करना। खराब ही करना था। अच्छी बात। क्या अच्छी गहरी बात। तो इसी के साथ हम एंडिंग करते हैं मूवी की। ऐसे आप अपनी रेटिंग बताएं कि 9 और 10 ठीक ही हम करते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले रिव्यू में। इंशाअल्लाह हाफिज़।